हाँ, के लिए आज नाइन्थ क्लास के लिए आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 आई है बच्चों, 52 आई है। आज दिनांक 6 नवंबर को हम आज जंतु ऊतकों के अगले प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। संयोजी ऊतक। जिज्ञासा दीदी कहती है, क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है? जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, खून होता है, ये भी किसी प्रकार का ऊतक है। ज्ञान कहता है, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये संयोजी ऊतक की परिभाषा है यहाँ से लेके यहाँ तक। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री कभी जेली की तरह हो सकती है, तो कभी तरल हो सकती है, कभी वो कठोर हो सकती है, ठीक है, सघन हो सकती है। तो इस प्रकार से आधात्री अपने रूप में अलग अलग हो सकते हैं, आधात्री के रूप। अब आता है कि जो संयोजी ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। बेटा, ये आपको संयोजी ऊतक के प्रकार दिखा रखे हैं। उसमें एक रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है, कंडरा है, एरियोलर है और वसामय है। ये सारे संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो मानव में भी पाए जाते हैं। हम अब एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रक्त को लेते हैं। रक्त, इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यानी रक्त में जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये आपने 7वीं क्लास में भी पढ़ा था। ये स्वतंत्र रूप से निलंबित होती हैं, यानी प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। प्लाज्मा तरल आधार होता है और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इसी के अंदर तैरती रहती हैं, ठीक है। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों, अब कार्य क्या है रक्त का वो बता रहा है। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है। अब हम आते हैं दूसरे ऊतक पर। इनके देखिए, दूसरे ऊतक में जो आपको नज़र आ रहा है, जो दूसरा संयोजी ऊतक है वो है बेटा अस्थि। अस्थि अस्थि मीन्स हड्डियाँ। ये मजबूत और कठोर ऊतक होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से, क्योंकि हड्डियाँ हमारी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं, ये मजबूत होती हैं। इनकी कोशिकाएं धसी होती हैं और ऊतक, यह ऊतक पंजर निर्माण का, पंजर अस्थि पंजर यानी स्कल्टन का काम करता है, उसको बनाने का काम करता है। यह मांसपेशी और शरीर के मुख्य भागों को सहारा देता है। स्कल्टन आपको पता ही है, जो हमारा अस्थि पिंजर है। तो अस्थि भी अब एक संयोजी ऊतक है। पहला हमने रक्त पढ़ा, दूसरा अस्थि पढ़ा और तीसरे पे आते उपास्थि। उपास्थि बेटा, आपको ये जो हड्डियों का एक जोड़ नज़र आ रहा है यहाँ पे, 2 हड्डियों का, तो इनके बीच जो पदार्थ होता है ये उपास्थि होता है। उपास्थि मीन्स कार्टिलेज। ये होता है, ये नरम हड्डी होती है। मैं आपको सीधे से बता दूं, ये बहुत हार्ड हड्डी नहीं होती, बहुत नरम हड्डी होती है। इसके अलावा ये जो जो नरम हड्डी है वो हमारे कान में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है। नाक की हड्डी को भी हम मोड़ सकते हैं। और गले की हड्डी जो ऊपर नीचे होती रहती है, और गले की श्वास नली की कह लो। तो ये सारी जो नरम हड्डियाँ होती हैं उन्हें उपास्थि कहते हैं। ये प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। प्रोटीन और शर्करा की वजह से ये मजबूत होती हैं और लचीली भी होती हैं, ठीक है। और ये जोड़ों को चिकनापन प्रदान करती हैं और इस यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। चौथा जो संयोजी ऊतक है वह स्नायु एवं कंडरा के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ ज्वाइंट नज़र आ रहा है बच्चों। ये जो ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट के बीच आपको ये नसें नज़र आ रही होंगी, ये कंडरा होती हैं। ये रेशेदार ऊतक होते हैं, रेशेदार। ये स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। यह बहुत लचीला और मजबूत ऊतक है और 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ये देखिए, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। कंडरा भी एक मजबूत तथा
मजबूत ऊतक है लेकिन वो थोड़ा कम लचीला है। हाँ, ये लचीला है स्नायु, लेकिन कंडरा थोड़ा कम लचीला है और इसका काम है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ना कंडरा का कार्य होता है। यानी कंडरा एक ऐसा ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, और स्नायु जो एक दूसरे ज्वाइंट को एक रस्सी की तरह जोड़ता है, जिन्हें हम लिगामेंट कहते हैं। इसमें अगला पार्ट है बेटा एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक क्या करता है? ये खाली जगह को भरता है, हमारी शरीर में जो खाली जगह होती है, और आंतरिक अंगों को सहारा देता। आंतरिक अंग जैसे हार्ट, जैसे हमारी किडनी है, या आंतरिक अंग है, उनको सहारा प्रदान करता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा जो हड्डियों के अंदर मज्जा होती है। अगला है वसा में ऊतक। वसा में यानी कहते हैं ना किसी को कि इसको फैट जमा हो गया, ये मोटा हो गया, तो वो क्या होता है? वो त्वचा के नीचे फैट जमा हो जाता है। यह शरीर में वसा का संग्रह करता है। यह ऊतक शरीर में वसा का संग्रह करता है। इनकी कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी होती है, गोलिकाओं से। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, यानी भीतर के अंग और हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उसके बीच में पाया जाता है। यह ऊष्मा के कुचालक का कार्य भी करता है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है। अब इसके क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हमें एक बार क्वेश्चनों पे भी नज़र डाल लेते हैं। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, इनके उदाहरण सहित समझाइए। आपको परिभाषा स्टार्टिंग में मैंने इसकी बताई थी और आप इसके उदाहरण दे दोगे। 6-7 ये जो संयोजी ऊतक हैं। स्नायु तथा कंडरा के क्या कार्य हैं? आपने स्नायु और कंडरा के कार्य भी यहाँ पे लिखने हैं, आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है। स्नायु का काम है हड्डियों को आपस में एक दूसरे को जोड़ना। कंडरा का काम है मांसपेशियों और हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ना। तो इस तरह से आप ये देख पाएंगे। एरियोलर ऊतक उपास्थि ऊतक कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको पता ही चल गया है। एक तरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तरल आधात्री वाला तो ब्लड है, रक्त है। नाम बताइए, उसके कार्य लिखिए। तो आप उसके कार्य भी लिख देंगे। ठीक है, उसके कार्य भी आप लिख पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है वो है साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोइए लगभग 20 सेकंड तक, ताकि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आपके हाथों पर न रहे और आपको रोगी ना बना दे। और इससे हमें कोविड से निपटने में भी हमें हमारी मदद मिलेगी। ये देखिए अच्छी तरह से। तो बच्चों, ये थे आज की वर्कशीट। नमस्कार।